नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीप्ति और स्वागत है आपका आपके चैनल सोच समझकर में। दोस्तों, ट्रैवल करना किसे पसंद नहीं है। आखिरकार अपने परिवार के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का बहाना और नए नए सिटीज और कंट्रीज देखने का मजा भी मिल जाता है। लेकिन इसके पहले हमें ये देखना है कि वो ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सा है। अगर आप अपने काम से ब्रेक लेने का सोच रहे हैं या फिर कुछ एक्साइटिंग करने का सोच रहे हैं, तो मेरे ध्यान में ऐसे ही 2 कंट्रीज आते हैं और वो है सिंगापुर और दुबई। लेकिन सिंगापुर और दुबई में से कौन सा डेस्टिनेशन परफेक्ट होगा, ये जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। अगर इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करें तो दुबई और सिंगापुर इंडियन ट्रैवलर्स के लिस्ट में हमेशा टॉप पोजीशन में आते हैं। देखा जाए तो ये दोनों शहर में काफी सिमिलैरिटीज है। ये दोनों शहर 20वीं सदी के आखिरी दशक में उभर आए थे। दोनों के पास नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन ना के बराबर है, फिर भी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिनती होती है इनकी। सिंगापुर को सिंगापुर बनाने में योगदान है इसके पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपिता हैरी ली कुआन यू का। इन्हीं के नेतृत्व में सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री बन गया। वहीं दुबई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद के विजन से महज रेत से बना दुबई एक ग्लोबल सिटी। दोनों सिंगापुर और दुबई में मिलेंगे आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स और क्लीन चौड़े रोड्स, महल जैसे मॉल्स, टॉप क्वालिटी होटल्स और डाइनिंग ऑप्शंस। दोनों ही शहर ट्रैवल फ्रेंडली और सेफ है। चलिए देखते हैं सिंगापुर और दुबई में क्या क्या विशेषताएं हैं। जहां दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बोला जाता है, सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को कई बार वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिल चुका है। चांगी एयरपोर्ट खुद ही एक ट्रैवल डेस्टिनेशन है। यहाँ मौजूद है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडोर वाटरफॉल और नेचर के थीम से बना एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स। दुबई एक आकर्षक शहर है जिसमें आपको दिखेंगे मेगा बिल्डिंग्स, मॉल्स और शॉपिंग ऑप्शंस। एज अ ट्रैवलर आप यहाँ अपने पसंद के टूर्स कर सकते हो, जैसे दुबई डेजर्ट टूर्स, वाटर पार्क्स, मरीना डिनर क्रूज, बुर्ज खलीफा टूर इत्यादि। दुबई का दूसरा नाम होना चाहिए लग्जरी। शानो शौकत के लिए मशहूर दुबई में जितना भी पैसा खर्च करो कम है। साल भर यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो होटल्स तो मोस्टली फुल बुक्ड होते हैं। साइट सीइंग के लिए आप एंजॉय कर सकते हैं डेजर्ट सफारी, स्नो पार्क, ढाउ क्रूज और बुर्ज अल अरब। बुर्ज अल अरब टूरिस्ट अट्रैक्शन के साथ ही दुनिया का सबसे महंगे होटल में से एक है। दुबई के थीम पार्क्स की जितनी तारीफ करें उतना कम है। आप दुबई से अबू धाबी, शारजाह या अजमन भी जा सकते हैं। अगर आपको स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स पसंद है तो दुबई अच्छा है। स्कूबा डाइविंग के लिए जुमेरा बीच रेकमेंडेड है। सिंगापुर एक खूबसूरत सिटी स्टेट है। ये विश्व का सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। सिंगापुर का मेट्रो नेटवर्क को दुनिया का सबसे बेस्ट मेट्रो सिस्टम माना जाता है। तो अगर आपको इस शहर के किसी भी जगह में जाना हो तो आपको यहाँ कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आप आसानी से मेट्रो एक्सेस कर सकते हो। सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दूसरे ऑप्शंस जैसे बसेस और टैक्सीज भी अफोर्डेबल और एक्सेसिबल है। फूडीज के लिए सिंगापुर बहुत ही अच्छा चॉइस है। इसको विश्व का सबसे बड़े फूड डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है। दुबई भी सिंगापुर को खाने में टक्कर देता है। उनका अपना लोकल डिश कुजी मील ट्राई करें, जो बनता है रोस्टेड लैम्ब या मटन से। राइस, वेजिटेबल्स और नट्स के साथ सर्व किया जाता है। शॉपिंग और फूड में सिंगापुर से दुबई थोड़ा महंगा है। दुबई और सिंगापुर दोनों ही शॉपिंग के लिए बेस्ट है। दुबई लग्जरी शॉपिंग और इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग के लिए जाना जाता है, जबकि मॉल्स में चीजें थोड़ी महंगी मिलेंगी। आप ट्रेडिशनल मार्केट्स जैसे शूक मदीना जुमेरा और बुर दुबई भी जा सकते हो, जहां आप बार्गेन शॉपिंग कर सकते हैं।
वहीं सिंगापुर के न्यूटन मार्केट में आपको अच्छे और सस्ते फूड ऑप्शंस मिलेंगे। सुविनर्स और सस्ते शॉपिंग के लिए आप जा सकते हो बुगीज स्ट्रीट मार्केट में। सिंगापुर का 2.5 किलोमीटर लंबा ऑर्चिड रोड जाना जाता है बेहतरीन अप मार्केट मॉल्स, कॉफी हाउसेस, डिपार्टमेंट स्टोर और रेस्टोरेंट्स के लिए। दुबई की तुलना में सिंगापुर में आप ज्यादा चल सकते हो। दुबई में इतनी गर्मी है कि चलना तो आप भूल ही जाओ। ऊपर से दुबई में पेट्रोल और गाड़ियां दोनों सस्ते हैं, तो रोड्स हमेशा बिजी रहती है। दुबई में आप टैक्सी, उबर और करीम यूज कर सकते हो। करीम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छा है और उबर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सस्ता साबित होता है। दुबई का मेट्रो सिस्टम बहुत ही उम्दा है। दुबई मेट्रो फुल्ली ऑटोमेटेड और ड्राइवरलेस है। स्टेशंस भी एयर कंडीशनड है, लेकिन इसको भी मात देता है सिंगापुर MRT, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, जिसके पास है दुनिया का सबसे एक्सटेंसिव ड्राइवरलेस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। सिंगापुर का वेदर दुबई से ज्यादा प्लेजेंट है। मोस्टली साल भर वहाँ का क्लाइमेट सनी है और कभी-कभी बारिश भी होती है। क्योंकि शहर क्लीन और ग्रीन है, तो आपको वहाँ ज्यादा ग्रीनरी, पेड़ और पौधे, गार्डन्स दिखेंगे। दुबई में गर्मी बहुत होती है। जहाँ सिंगापुर का एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्रीज होता है, वहीं दुबई का टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ऊपर पहुँच जाता है, जिसके वजह से आप दोपहर में भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि बगैर एयर कंडीशन कार और होटल्स के बगैर लाइफ ही नहीं है। यहाँ आपको ज्यादा ग्रीनरी नहीं मिलेगी। सिंगापुर ऐसा लगता है जैसे टूरिस्ट के लिए डिजाइन किया गया है। एयरपोर्ट से लेकर सिटी सेंटर्स और मार्केट्स तक आपको हेल्प कियोस्क मिलते हैं, जहां से आप टिकट्स खरीद सकते हैं। साइट सीइंग या कोई भी इवेंट या एक्टिविटीज के लिए सिंगापुर में जा रहे हो तो सेंटोसा के यूनिवर्सल स्टूडियोज को कैसे भूल सकते हो। ये दुनिया का सबसे पसंदीदा अम्यूजमेंट और थीम पार्क में से एक है। इसके अलावा सिंगापुर का नाइट सफारी, जंगल सफारी, फ्लावर डोम, गार्डन्स बाय द बे, सिंगापुर जू, सी एक्वेरियम, सेंटोसा आइलैंड, सिंगापुर फ्लायर, मरीना बे सैंड्स और पलावा बीच आप एंजॉय और एक्सप्लोर कर सकते हो। सिंगापुर में अच्छे खासे बोटेनिकल गार्डन्स हैं, लिटिल इंडिया और हिस्टोरिकल अपील भी है। अगर आपको बीचेस और पार्क्स पसंद है तो आप सेंटोसा आइलैंड विजिट कर सकते हो। सिंगापुर के तुलना में दुबई में नेचुरल सीनिक ब्यूटी कम है। आप दुबई में मॉल्स और बहुत सारे मॉल्स विजिट कर सकते हो, जैसे सबसे जाना माना दुबई मॉल ऑफ द एमिरेट्स, इब्न बतूता मॉल इत्यादि। इसके साथ जुमेरा, दुबई एक्वेरियम, एटलांटिस एक्वावेंचर, बुर्ज खलीफा और दुबई फाउंटेन का भी आनंद ले सकते हो। दुबई फाउंटेन अपने आप में एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। ये हर शाम 6 से 12 बजे तक हर आधे घंटे म्यूजिक के साथ सिंक्रोनाइज होकर चलता है। नाइट लाइफ की बात करें तो दोनों सिंगापुर और दुबई दिलचस्प है। दुबई में आपको ज्यादा एक्सक्लूसिव क्लब्स और हाई एंड बार्स मिलेंगे। सिंगापुर में नाइट लाइफ ज्यादा लाइवली है, स्पेशली मरीना बे और क्लार्क कोए में। ये शहर ड्रेस कोड को लेकर भी रिलैक्स्ड है। अगर आप दुबई विजिट कर रहे हो तो अगस्त से फरवरी अच्छा रहेगा। दुबई फेस्टिवल, जो कि मिड दिसंबर से जनवरी एंड तक होता है, वो सही टाइम है। अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो मौसम भी थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। सिंगापुर का मौसम ज्यादातर पूरे साल अच्छा ही रहता है, तो आप सिंगापुर कभी भी विजिट कर सकते हो। सिंगापुर में अगर आप शॉपिंग के बारे में सोच रहे हो तो ग्रेट सिंगापुर सेल के डेट्स नोट करके ही विजिट करें। अगर आप दुबई विजिट कर रहे हो तो 5 दिन दुबई के लिए और 2 दिन अबू धाबी के लिए रख सकते हो। सिंगापुर के लिए 7 दिन काफी है आराम से विजिट करने के लिए। दुबई में आप ज्यादा एडवेंचर कर सकते हो, जैसे अलग अलग तरह के टूर्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स। सिंगापुर ज्यादा सीनरी के लिए जाना जाता है। अगर आपको आपके वेकेशन में वैरायटी पसंद है तो मैं आपको सिंगापुर रेकमेंड करूंगी, लेकिन दुबई टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, दुबई और सिंगापुर
दोनों ही एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन है अपने अलग अलग विशेषताओं के लिए। आपको इन दोनों कंट्रीज में से कौन सा पहले विजिट करना है, आप हमें नीचे जरूर बताएं। अगर आप पहले ही इन कंट्रीज को घूम चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। अगर इन कंट्रीज को लेकर आपको कोई भी राय या सवाल है तो आप हमें कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। जो भी करें सोच समझ कर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस।